नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं इंद्रदमन तिवारी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर का जो कल से पेपर होने जा रहा है, उसमें जो आपका पहला पेपर है इन्वायरमेंट लॉज का। और आपके इस इन्वायरमेंट लॉज के पेपर में जो आपके लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो 10 बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं और इस वर्ष उन 10 सवालों के बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। उन सवालों की चर्चा लेकर के अपने इस वीडियो में आपके साथ उपस्थित हूँ। तो हम बात करना शुरू करते हैं अपने उन 10 टॉपिक्स के बारे में। आपका जो पहला टॉपिक है राइट टू पॉल्यूशन फ्री एंड हार्मफुल हेल्थफुल एनवायरनमेंट। जो आपका पॉल्यूशन फ्री और हेल्थफुल एनवायरनमेंट के जितने भी प्रोविजंस हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आपको दिए गए हों, चाहे आपको वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किए गए हों, या जो भी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सेज हैं लाइक PIL, लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जो भी ऐसे सारे रिट्स हैं, जो भी ऐसे सारे केसेज हैं जहाँ से आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आपको हेल्थफुल एनवायरनमेंट देने की बात कही गई जुडिशरी के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई ऐसा लॉ लाया गया था, तो वो आपको पहला सवाल आपका ऐसा आता है जिसमें आपको PIL के बारे में, आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में और आपको कई सारे केस लॉज के बारे में लिखना होता है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दी गई थी। दूसरा सवाल जो है वो है इस्टेब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल अंडर नेशनल इन्वायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995। तो जो ये ट्राइब्यूनल 1995 वाले एक्ट से लाया गया था, बनाया गया था, उस वाले ट्राइब्यूनल की जो पावर है, फंक्शन है और जो उसका कॉम्पोजिशन वगैरह है, उसका सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो स्टेट बोर्ड, एयर पॉल्यूशन की मीनिंग। पहली चीज़ तो है मीनिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन, और जो एयर पॉल्यूशन वाला जो एक्ट है, उस एयर पॉल्यूशन एक्ट में जो स्टेट बोर्ड की कंपोजिशन, फंक्शंस, पावर वगैरह है, जुरिस्डिक्शन है, तो आपको स्टेट बोर्ड वहाँ से पढ़ करके आने की ज़रूरत है। अगले सवाल की बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो भी उसका सैलेंट फीचर है, और सैलेंट फीचर के साथ जो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीज़ पूछी जाती है आपसे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हैं, जैसे पावर टू टेक सैंपल वगैरह है, तो वहाँ से सवाल आते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पावर्स क्या हैं, और कई बार ये चीज़ आई है कि जो पावर टू टेक सैंपल है वो किसके पास है। अगला सवाल जो है आपका वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का पावर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फंक्शन क्या है, वो बेसिकली बनाया किस लिए गया था, बैकड्रॉप क्या है, वो सारी चीज़ें आपको NGT के बारे में पढ़ करके आनी है। हाल के केस लॉ जिसमें ढेर सारे केस लॉ आपको कॉम्पनसेटरी वाले मिलेंगे, जिसमें कॉम्पनसेशन खूब NGT ने लगाया है, तो वो सारे केस लॉ आप उसका एक लिस्ट तैयार करके आइए। अगला सवाल जो है फॉरेस्ट एक्ट से, तो वहाँ पे काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि फॉरेस्ट के कितने तरीके दिए हैं, कितने प्रकार दिए हैं, और उन काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ने के साथ ही आपको वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर है, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाने की जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उसके पास, उसको आपको पढ़ करके आने की ज़रूरत है। अगला सवाल अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अथॉरिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, उनकी पावर, फंक्शन, जुरिस्डिक्शन वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और एक चीज़ उसमें विशेष आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हंटिंग परमिटेड है, कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप शिकार, हंटिंग को परमिट किया गया है, उसको अनुमति दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, वो आप पढ़ करके आइए। और सतत विकास के साथ आप तीनों चीज़ों को पढ़ करके आइए, जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। इन तीनों प्रिंसिपल्स को कायदे से पढ़ करके आइए। कई बार क्योटो प्रोटोकॉल से भी रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल को एक बार को छोड़ा जा सकता है। अगला सवाल आपका जो वाटर एक्ट से है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में जो वाटर एक्ट है, वहाँ पे आपको ज्वाइंट बोर्ड पढ़ करके आना है। ज्वाइंट बोर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम बोर्ड की बात करते हैं, तो बोर्ड की बात पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो एयर एक्ट हो, चाहे वाटर एक्ट हो, और दोनों में स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और ज्वाइंट, ये तीनों बोर्ड हैं। तो आप प्रयास करिए कि एक एक्ट में स्टेट बोर्ड को, एक एक्ट में सेंट्रल बोर्ड को पढ़ के आइए, क्योंकि उनके जो पावर्स हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप पावर फंक्शन को लिख ले जाएंगे अगर कैसा भी बोर्ड पूछा जाए। और बाकी जो थीम है उन बोर्ड्स की, वो कमोबेश एक जैसी है, एक प्रकार के ही अधिकारी हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको आसानी होगी। अगर आप उसको तुलनात्मक पढ़ करके आएँ, तो आप किसी भी प्रकार का सवाल आएगा तो आप कर ले जाएंगे। और जो सवाल है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की डेफिनेशन और इट्स काइंड, और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की डेफिनेशन और इट्स काइंड में आपको नॉइज पॉल्यूशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। नॉइज पॉल्यूशन कई बार पूछा गया है।
तो ये आपके सारे सवाल हैं। अगर मैं एक बार हिंदी में कह दूं तो जो पहला सवाल है आपका, आपको जो स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो जुडिशरी के द्वारा किसी केस लॉ में मिला है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला है, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ जो भी नया कानून अगर उस पर कोई बेस्ड है, तो ऐसे सारे प्रोविजंस को आपको इकट्ठा एक सवाल में लिखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप पीआईएल्स के बारे में लिख सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जुडिशरी एक्टिव हुई इन्वायरमेंट के रिलेटेड केसेस को लेकर के। और जो पावर है ट्रिब्यूनल की, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण जो अधिनियम है 1995 का, उसमें जो ट्रिब्यूनल की जो पावर है, फंक्शन है, आपको वो कायदे से पढ़ना है। और आपको स्टेट बोर्ड में जो कि एयर पॉल्यूशन की मीनिंग के साथ में, वायु प्रदूषण की मीनिंग के साथ में, वहाँ पे जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का मतलब जो राज्य बोर्ड है, उसकी शक्ति क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है और उसके काम क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपको सैलिएंट फीचर पढ़ना है, विशेषताएं, और साथ में केंद्र सरकार की तमाम जो शक्तियां हैं वहाँ पर, और पावर टू टेक सैंपल, नमूना लेने की शक्ति, ये नमूना लेने की शक्ति आपको विशेष रूप से पढ़नी है। उसके बाद आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको कहा जाता है, उसको खूब कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बार सवाल आए हैं। और जो भी वनों के जो प्रकार हैं, संरक्षित वन हो गए, ग्रामीण वन हो गए, निजी वन हो गए, प्राइवेट फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, और इन फॉरेस्ट को स्टेट गवर्नमेंट कैसे घोषित करती है, कैसे प्रोटेक्टेड घोषित करती है, कैसे संरक्षित घोषित करती है, ये वाला सवाल आपको खूब कायदे से पढ़ना है। और जो भी वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाले टॉपिक पे आपको ये देखना है कि कब हंटिंग अलाउ की गई है, कब हंटिंग परमिटेड की गई है, शिकार करना कब अधिकृत किया गया है। और साथ ही साथ जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ है, जो भी वहाँ पे प्राधिकारी हैं, उनके विषय में आपको उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य वगैरह को पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास वाली बात आपको पढ़नी है कायदे से। और वहाँ पे जो तीनों सिद्धांत हैं, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इन तीनों के विषय में पढ़ना है। तीनों के अंदर जो भी एक दो केस लॉज आप लिख सकते हैं उसको लिखिए। और वाटर एक्ट में जो ज्वाइंट बोर्ड है, ज्वाइंट बोर्ड के पावर फंक्शन को आप पढ़ करके आइए। और जो अंतिम सवाल है वो है पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या है, प्रदूषक की परिभाषा क्या है, हैजार्डस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ करके आइए। तो उम्मीद करते हैं कि कल का आपका पेपर खूब अच्छा हो और आप अधिक से अधिक अंक ला करके परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण करें। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो को लेकर के हम जल्दी उपस्थित होंगे, ये वाला थोड़ा विलंब से आया है, और अगले वीडियो में हम जल्दी उपस्थित आपके समक्ष होते हैं अगले पेपर को लेकर। धन्यवाद, प्रणाम।